आपका इंटरव्यू के लिए हम दे दिए इतना टाइम, ठीक है, कि आपका इंटरव्यू अच्छा चला जाए, भगवान का दया से निकल जाए, नक्की हो हम लोग का काम, है ना? ठीक है। ठीक है, तो क्या था इसमें? तो एक आपका हो गया वाई इंटरनल ऑडिट हो गया। टेल मी समथिंग आउट ऑफ बोलेगा आर्टिकल से। आपको पहले ऐसे दिखाना है इंटरनल ऑडिट से बहुत प्यार है आपको, ठीक है? तो यू हैव टू टेक कि आपको हम्म, इंटरेस्ट है, प्यार है, इसमें जाना है, इसमें जाना है। वाई इंटरनल ऑडिट? इंटरनल ऑडिट, आई लाइक ट्रैवलिंग बोल दीजिएगा कि आई लाइक ट्रैवलिंग ऑल्सो वेरी मच। तो पूछेगा ट्रैवलिंग कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो, अंदर घुस सकते हो। ठीक है, स्टॉक ऑडिट बता दीजिएगा, दो चार जो स्टॉक ऑडिट की है। तो आई लाइक हम्म, ट्रैवलिंग वेरी मच एंड दिस ऑन ऑल। ओके, आप मेहनत कर सकते हो, कर सकते हो। फिर आपको ये सब चीज बताना है, क्या क्या चीज बताना है? आईएफसी टेस्टिंग, रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स, आईएफसीआर, फिर फ्रॉड कंट्रोल, हम्म। ऑपरेशन कंट्रोल्स, है ना? फ्रॉड कंट्रोल, ऑपरेशन कंट्रोल्स हो गया, आईएफसीआर टेस्टिंग, ये वो। और क्या था? पी टू पी, पी P2P, टू पी P2P O2C तो ओ अच्छा से सी करवा दिया। टू P2P O2C H2R, P2P हाँ, O2C H2R, और P2P O2C और H2R। पेरोल, पेरोल वगैरह क्या? सेल्स बता दीजिएगा। सेल्स में हम्म, आपका नहीं बता दीजिएगा, सेल्स में बहुत सारा होता है। सेल्स में अनकमिटमेंट्स, ऑर्डर टू सेल कैश और सेल्स एक ही होता है, तो वो भी हम बताया। सेल हम्म। कमिटमेंट क्या क्या वर्ड था बताइए तो? ऑर्डर टू कैश में क्या क्या गलती निकल सकता है? सेल कमिटमेंट, सेल फेक कमिटमेंट था। सेल हो सकता है। और और फिर क्वांटिटी अप्रूवल, क्वांटिटी मिसमैच हो सकता है अप्रूवल के लिए, और प्रॉपरली अप्रूव है कि नहीं क्वांटिटी। और 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 इसके अलावा कोई सेल रिटर्न में प्रॉपरली ऐसा तो नहीं है कि उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई है। सेल्स हो और गया, सेल्स रिटर्न हो गया। सेल्स रिटर्न अगर है तो एक लिख लीजिए पॉइंट। अगर सेल्स रिटर्न है तो जीएसटी वन में भी रिकॉर्ड जाएगा इसका। सेल्स का सेल्स रिटर्न जीएसटी वन में जाएगा आपका, जाता है ना जीएसटी वन में। तो वो हम्म, चेक करना है कि जीएसटी वन में दिखाया है ना सेल्स रिटर्न। और हमेशा देखिएगा हम्म, सेल्स हुआ है और सेल्स रिटर्न हुआ है नेक्स्ट क्वार्टर में, अप्रैल मई जून में जाके, तो उसका देखिएगा वो सेल्स पुराना साल का ही होगा, वो चेक कर लीजिएगा, मार्च है वो उसका। और एक चीज और चेक करिएगा कि जो सेल हुआ है, सेल्स रिटर्न हुआ है, ये इसका रीजन क्या था? रीजन अप्रोप्रिएट था कि नहीं? ऐसा तो नहीं है सेल्स फेक सेल्स था, उसको दिखाने के लिए किया है। सेल्स रिटर्न, और क्या बोल सकते हैं सेल्स रिटर्न? और सेल रिटर्न हो गया। फिर उसके बाद अपना अनअप्रोप्रिएट क्रेडिट, क्रेडिट लिमिट, टाइम ऑफ क्रेडिट या लिमिट ऑफ क्रेडिट तो नहीं दी गई है। और फिर उसके बाद फॉलो अप किया गया है कि नहीं किया गया है। रिसीवेबल्स और को। हाँ, रिसीवेबल, सब फिर में उसके अप्रूवल बाद डाल दीजिए। अप्रूवल, अप्रूवल बाय द वर्टिकल एट, अप्रूवल बाय द वर्टिकल एट, अप्रूवल हो रहा है कि नहीं? और और परचेज में क्या था? और अब और परचेजेस में ऐसा था कि कोई उनसे प्रोविजन पेमेंट फॉर अपन को डेटर्स, रिसीव हुआ डेटा कि नहीं हुआ। रेजिंग शेड्यूल, प्रोविजन फॉर डेटा, डेटा रेजिंग शेड्यूल लिख लीजिए। प्रोविजन फॉर डेटा, डेटा रेजिंग शेड्यूल, क्रेडिट लिमिट, इन करे। और फिर ये फेक सेल्स हो सकता है, फेक सेल्स, क्रेडिट टर्म्स, डेटा रेजिंग शेड्यूल चेक करना है, वो अप्रूव हुआ है कि नहीं, प्रोविजन फॉर डेटर अप्रूव हुआ है कि नहीं, वो रीजनेबल है कि नहीं है, और फॉलो अप हुआ है कि नहीं हुआ डेटर्स के साथ। एक और था इसमें पॉइंट, क्या था कि वो जो दे रहा है इनवॉइस पैसा, अप्रूव वो हुई है कि नहीं। कोई जो पैसा दे रहा है बहुत, उसका टर्म्स देखना है कि वो क्रेडिट टर्म्स तो देखना ही है। और हाँ। एक और चीज था कि वो कितना साल से है पुराना डेटर्स वगैरह, ऐसे कुछ था मेरे हिसाब से हम्म। वो। और ठीक है, अब परचेज में क्या देखेंगे? कोटेशन देख लेंगे परचेज में। फिर वो ये फेक परचेज में परचेज वगैरह का तो कोटेशन। चेक, फेक परचेज हम्म। का फिर उसका क्या देखेंगे? कोटेशंस वगैरह देख इसके लेंगे। और ये फिर सेल में हम्म, भी तो आएंगे, सेल रीजनेबल अनरीजनेबल प्राइस में हो रहा है सेल। सेल हम्म। अनरीजनेबल प्राइस में हो सकता है ना, ये लिख लीजिए, सेल अनरीजनेबल प्राइस में कोटेशन देख लेंगे। और क्या देखेंगे इसमें परचेज में? परचेजेस में इसके अलावा अपन वो स्प्लिट, स्प्लिट पीओ पीओ का देख स्प्लिट, लेंगे। पीओ स्प्लिट, और फिर एलएनडी चार्जेस। एल एन डी एलएनडी होता है ना, चार्जेस। लिक्विडेट डैमेजेस वगैरह, ये हो गया। और देखिए मत ऐसे बिना देखे और बोलिए तो क्या फायदा होगा, मतलब देख के थोड़ी ना बोलेंगे। एलएनडी चार्जेस, पीओ नहीं, मैं स्प्लिट, परचेज ज्यादा में कर लिख रहा था। परचेज, परचेज एलएनडी चार्जेस, पीओ स्प्लिट, हम्म, फिर पीओ स्प्लिट एलएनडी चार्जेस, पीओ स्प्लिट एलएनडी चार्जेस, फिर परचेज ज्यादा दाम में खरीद लिया, कोटेशंस नहीं लिया, फेक परचेज था, अप्रूवल नहीं कराया। और क्या हो सकता है? परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न है तो परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, परचेज हम्म। रिटर्न याद रख लीजिए। परचेज दिखाया नेक्स्ट क्वार्टर में, परचेज रिटर्न हो गया। जनरली मार्च का टाइम में करता है लोग, परचेज दिखाया नेक्स्ट ईयर में, परचेज रिटर्न दिखा दिया। तो आपको देखना है परचेज रिटर्न जीएसटी वन में शो किया है कि नहीं। जीएसटी वन में शो नहीं होता ही ठीक है, है। जीएसटी वन में शो नहीं या होता, सॉरी। आपका नहीं होता हम्म, ना मेरे हिसाब से, सेल्स रिटर्न होता है नहीं जीएसटी नहीं, वन में। परचेज रिटर्न शायद वो नहीं होता है, वो चाहे जीएसटी टू में तो आया नहीं। तो आपका ऐसे ही वो जीएसटी, वो शायद आईटी टू रिवर्सल हो बी में जाता है शायद उसका, अब दिख जाता है। मे बी अभी आईटी से रिवर्सल हो जाता है उसका। तो वो हो गया।
और पर रिवर्स हुआ है यूजेबल कि हो नहीं वो जाता है। चेक करना है, वो चेक करना है। आईटीसी रिवर्स किया है ना परचेज रिटर्न के अगेंस्ट में, वो चेक करना है। और जो परचेज रिटर्न में उसका रीजन क्या था, रीजन से आपको खुशी है कि नहीं है, ये तो नहीं कि ऐसे ही परचेज दिखा दिया और रिटर्न हो गया। तो रिटर्न का रीजन होना पड़ेगा, रिटर्न परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न अप्रूव है कि नहीं है वर्टिकल हेड द्वारा, जो भी है अप्रूवल तो बहुत अच्छे से देखना है। और पेरोल तो आप अच्छा से बोल ही दोगे, पेरोल में बहुत घपला है कि आदमी जाता ही नहीं है, हम्म। उसका लीव में है तब भी पैसा मिल रहा है, रिजाइन करके रखा है तब भी पैसा मिल रहा है। और फिर आप एक ऐसे दिखा सकते हो कि जो पंच इन एफएस पंच में आउट करना। पंच इन पंच आउट की जो लीव में है, जो जो एफएस में आपका पेरोल दिख रहा है, जो एफएस हम्म। में आपका पेरोल दिख रहा है, जो अमाउंट दिख रहा है पेरोल में, उतना एक्चुअली एम्प्लॉय को मिला ही नहीं पैसा। वो भी तो हो सकता है ना, मतलब एम्प्लॉय को दिख रहा है कि इतना अभी मनपसंद बेवरेजेस में ही तो हुआ था कि मनपसंद बेवरेज में कुछ अलग हुआ था कि वहां पर में ना जो मेरे हिसाब से कुछ कमती ज्यादा पैसा जा रहा था या कमती पैसा, एम्प्लॉय को बहुत पैसा जा रहा था, मतलब बहुत अब ज्यादा ज्यादा सैलरी वो लोग ड्रॉ कर रहा था, वो प्रॉब्लम है। या कमती करने से भी प्रॉब्लम है, तो रीजनेबल होना चाहिए, या तो सैलरी बहुत कम ड्रॉ कर रहा है, ये तो बहुत ज्यादा कर रहा है। ठीक है, तो आपने ये मनपसंद बेवरेजेस लिख लीजिए, मनपसंद बेवरेजेस अभी दिखा दे क्या था मनपसंद बेवरेजेस का, इसमें कुछ घपला हुआ था मनपसंद बेवरेजेस में, मनपसंद बेवरेजेस इसमें आया था बीच में फ्रॉड। इसका नाम नहीं बोलेगा पर इसका तरह बोल सकते हैं, हाउ 40 करोड़ फ्रॉड हुआ था इसके ऊपर, द बिगेस्ट कॉर्पोरेट फ्रॉड्स। दिख रहा है ना स्क्रीन आप लोगों को? हाँ सर। हमें तो प्रैक्टिकली करा रहे हैं ना भाई, इतना प्रैक्टिकली कोई आराम से पावर में पानी की तरह बोल दे, इससे ज्यादा टफ नहीं पूछ ले बस। use the case of but acquiring fake invoice to claim this money and found that the company set up this, दिख रहा है आपको? हाँ सर। देखिए रियल परचेज एंड सेल ट्रांजेक्शन वर देन इशूड विद फ्लैग, क्या लिखा है इसमें? पढ़ रही है तो क्या लिखा है, यूजर केसेस वन कम्स अक्रॉस ओवर कंपनीज रनिंग, दिखाई दे रहा है आप लोग को? पढ़िए तो आप पढ़िए शत्रुघ्न, क्या दिख रहा है? दिख Usually रहा the है? case one come across showing companies running real time but acquiring fake invoice here and here to claim input tax credit. But in case of MBL, it has been found that the companies set up civil fake unit and across countries at that real purchase and sale transaction then show with the value inflation with each transaction in order to claim a cumulative larger sum of input tax समझे credit. ना? क्या बोलने का मतलब है, क्या बोलना चाह रहा है, बोलिए तो। इसमें बोलना चाह रहा है कि सर वो उसने है ना ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे अलग अलग यूनिट बनाए और उन्हीं को हम्म, आपस में सेल परचेज कर रहा था और उन्हीं हम्म। को है ना ट्रांजैक्शन वो अमाउंट भी को है ना इन्फ्लेट इन्फ्लेट करके कर दिखा देता रहा है था। अमाउंट को, हाँ। हाँ। तो आईटीसी ज्यादा क्लेम कर रहे थे वो लोग। हाँ ये वाला तो बहुत लफड़ा होता ही है ना, अभी जीएसटी वन में कुछ कर लिया। और वो क्या होता था, इसको क्या बोलते हैं, ये किस तरीका से होता है, अगर सोचिए तो क्या होता है इसमें, 1 2 बी में होता है ना इस तरीका का, ये होता ही है। कोई कोई याद है क्या होता है इसमें जीएसटी का काम किया तो, कि वन में दिखाया और फिर उसको वन थ्री में में पे दिखाया। नहीं करा। हाँ हाँ हाँ, थ्री राइट में राइट पे राइट। नहीं किया था। 3B में पे नहीं किया, तो 3B में अगर पे नहीं किया तो क्या हुआ सामने सर वाला पर का? अभी ऑटोमेटेड होता है सर, पहले जैसा पहले का नहीं है। बताएगा ना, अभी ये तो वन। पहले का बताएगा गलती, पहले अभी का छोड़िए ना, वो तो बताया हमने पहले ही सब देखा था, ये सब गलती हो रहा था कि वन में दिखाता था और 3B में पे थ्री नहीं में किया और पे नहीं सामने वाला का लॉस हो गया, पेमेंट नहीं ऐसे किया। करके। पर ये फ्रॉड अच्छे से हम्म। समझा पाएगा क्या फ्रॉड था ये कोई? हमको याद आ रहा है क्या था ये फ्रॉड, वन में दिखाया 3B में नहीं दिखाया, क्या था ये बताइए तो, शत्रुघ्न याद है तो क्या होता था इसमें? हम्म। कैसे करता है इसको एग्जीक्यूट आदमी, बिजनेसमैन? याद नहीं आ रहा सर किसी क्या को? होता है कि वन हम्म, में जैसे हम लोग दिखा देते हैं किसी परचेजर को, सेल्स को, तो क्या होता है वो अगला पार्टी के 2A में आ जाता है। पर हम्म, एक्चुअल में जो सर उसका पर एक्चुअल में हम्म, हम 3B में उसका पेमेंट नहीं कर रहे हैं ना, तो गवर्नमेंट को हम्म, लॉस हो जाता है क्योंकि अगला उसका क्रेडिट ले लेता है हम्म, 2A से। हाँ। पर एक्चुअल में 3B में उसका पेमेंट ही नहीं हो रहा है, तो जस्ट उसको रिपोर्टिंग देता हो नहीं है रहा है क्रेडिट, जीएसटी वन गवर्नमेंट में। बोलता है सेक्शन 16 के हिसाब से तुमको क्रेडिट नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा हाँ क्रेडिट। पर हाँ पर एक्चुअली उसको वेरीफाई करने के लिए कोई और सिस्टम नहीं था। अब तो जैसे कि धीरे धीरे वो ब्लॉक कर दिया सिस्टम ही। अभी अब तो वो तो कर दिया ना रूल डायरेक्टली 37, रूल 37 कुछ है ना? हाँ, पहले तो हम्म। 20%, 15%, 10% वैसा था, अब तो ब्लॉक ही हो गया सिस्टम। अब जैसे वन पूरा में ब्लॉक जो कर दिया। रिपोर्टिंग होगा वही थ्री मैं बी में। जीएसटी पूरा का ही काम ब्लॉक। किया हाँ हूँ ना, सर। तो मेरे टाइम में रूल 37 का था। अभी जीएसटी इतना माथा नहीं लगाया, तो अभी क्या है सिस्टम, जी सर। ये हटा ही दिया क्या पूरा, वही बात है। तो ये अब तो चीज आप सर बता पूरा सकते हैं। अब तो हम्म,
तो ये वाला बात बता दीजिएगा, ठीक है। ये सब चीज आप लोग इंटरनल ऑडिट का पार्ट है, ये सब बता दीजिएगा। कैसे से फेक यूनिट्स हम देखे थे कि वो लोग ऐसे करके दिखाता था, इसमें नहीं दिखा तो खुशी हो गया। तो सारा इंटरनल ऑडिट है, सारा इंटरनल बता सकते हैं ये शोइंग कंपनीज रियल यूनिट्स एंड एक्वायरिंग इनवॉइस एंड ऐसे फिर यूनिट्स बना बना के ऐसे ऐसे। और होल्डिंग सब्सिडियरी में ऐसा बहुत होता है। एक क्रॉस चार्ज पूछ सकते हैं थोड़ा बहुत, हाँ क्रॉस चार्ज में होता है गड़बड़, ठीक है। ये देखिए कंपनी एलिजिबली यूज इंटर यूनिट जो से कम तो 40 करोड़ जैसे करके ये ट्रैकिंग द केस। इंटरव्यू में ना एकदम आपको डेटा के साथ, आप जब भी कोई डेटा देगा ना वो बहुत खुशी हो जाएगा इंटरव्यू वाला। डेटा वेटा रियल स्टोरी बताएगा ना, स्टोरी टेलिंग सबको पसंद आता है। जितना स्टोरी टेलिंग देगी उतना अच्छा लगेगा उसको बोलने में, ठीक है। मोर सच इज द रियल यूनिट्स कैन क्लेम ऑन दिस, इट इज डिफिकल्ट फाइंड आउट टू फाइंड आउट द फेक यूनिट्स एंड ऑल। फ्रॉड फ्रूड पढ़ते रहेगा, फ्रॉड पढ़ने से आपका नॉलेज इंक्रीज होता है। स्पेशली सीए वाला जो फ्रॉड होता है ना, फ्रॉड फ्रूड बोलने में भी इजी रहता है। इम्प्लॉय को लेके हुआ था ये वाला, दूसरा है पता है। एक इम्प्लॉय फ्रॉड किया था, मैं आपको दिखा रहा हूँ। मनपसंद ना, मनपसंद बेवरेज इम्प्लॉय फ्रॉड हुआ था ये तो एक हो गया फेक यूनिट्स वाला। इम्प्लॉय फ्रॉड, इम्प्लॉय का फ्रॉड हुआ था। थिंक ये वाला आ गया। इसमें इम्प्लॉय को ना लोग गलत दिखा दिया था पूरा। ये क्या नहीं लग जाता है, कुछ दिख रहा है तो देखिए। तो इम्प्लॉय को लेके किया था कुछ नया दिया, दिख रहा है। If you want to file हाँ claim हाँ ये for रहा, ये रहा, दिखा। ये दिख रहा है क्या, ईवाई ने किया था इसका ड्यू डिलिजेंस। आपको इसका नाम नहीं बोलना है। ये क्या दिख रहा है आपको, पढ़िए when you want to a company found out that जोर से बोलना भाई। uh, हाँ अच्छा जोर से वेन भी, पढ़ो। हाँ हाँ When we want to the company we found out that our alter stock अटल EY स्टॉप, हाँ has due हाँ diligence हाँ that हाँ the turnover of a company is 144 हाँ crore and not हाँ 1078 crore. ठीक है। From various sources, we come to know that there are three set of books in a system, all हम्म, employed dependent on just one person, and they हम्म, involve in managing and frauding the books of. This हम्म। was a red alert for us. ये लो ये भाई ये पढ़ लेना आप लोग। मैन पर्सन बेवरेजेस का अपना ही बेवरेज बना लीजिएगा। ऐसी बेवरेज एक बताई दी है। बेवरेज में बहुत हो रहा है। देखिए as per the EY report there is a significant difference between the sales figure as per Tally software and MPL software। ये क्या है, इसका पढ़ लीजिएगा। वैसे कस्टमाइज ईआरपी सिस्टम, एक ईआरपी में भी लफड़ा होता है आपका। ईआरपी में वो चेंज हो सकता है ऐसे करके। जैसे कस्टमर ईआरपी सिस्टम यूज बाय कंपनी फॉर रिकॉर्डिंग परचेज सेल स्टेज व्हाइल द टाइटल डील इज सेड टू बी दिस मच एंड द सेल ऑफ द कंपनी द सॉफ्टवेयर इज दिस मच। they were fudging their account says the Patel we are worried to state of affairs। क्या बोलना चाह रहे हैं, पढ़िए तो क्या लिखा है इसका as per the EY report से। As per the EY report, there are significant difference in the sale figure as per the Tally software and MLB software, which is एमबीएल तो उसका कंपनी का compromised, नाम है, मनपसंद customized. बेवरेजेस। टैली क्या से आ गया बीच में, समझ में नहीं आया इधर। मे इसे बी देयर कस्टमाइज, तो वो लोग है ना, दो सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट बना के चल रहे थे, दो तीन तरह के। हाँ जो उनने ऊपर बोला था ना, ऊपर जो उनने बोला था कि उनने ना क्या दो तीन तरह के बुक्स ऑफ अकाउंट बना के रखे हैं। फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, मतलब दो तीन सेट दे का आर थ्री बुक, सेट एक ऑफ एक बुक्स ऑफ अकाउंट। ओके एक टैली में रिकॉर्ड होता है ऐसे करके, ओके ठीक है। हाँ, उसमें रिकॉर्ड परचेज सेल डिस्पैच वगैरह। while the tally data shown the sale are around 1078 crore in financial year 19, बहुत डिफरेंस है। and the sale of company MLB software announced May 144. Yeah, तो एक में the इतना है, एक में इतना है, ओके। फिर ये क्या uh, लिखा है नीचे, पटेल से ऑडिट फॉर्म एडवाइस टू डू फोरेंसिक ऑडिट एंड रिफ्यूज टू ज्वाइन द मीटिंग क्रिमिनल कंप्लेंट। फ्रॉड फ्रूड ये सब बता देंगे ना तो विश्वास हो जाएगा लोग को। रजिस्टर रेट पे इंटरनल ऑडिट में बहुत फ्रॉड निकालता है इंसान। तो इंटरनल ऑडिट आप जाके और दो तीन फ्रॉड निकाल लेंगे ना तो खुशी हो जाएगा इस सब में। आ जाके पढ़िएगा इंटरनल ऑडिट में क्या क्या फ्रॉड हो सकता है, गूगल करके को दो तीन मिल जाएगा। सब बोलने में इजी रहेगा आपको। रिसर्च मैथ, और जितना फ्रॉड बताएगा उतना ज्यादा खुशी होगा आपने काम किया है उसके ऊपर में। फ्रॉड बताते जाना है, ये फ्रॉड निकाला, वो निकाला, वो निकाला। ज्यादा भी फ्रॉड में बता देना फिर शक कर देगा वो आपके ऊपर में। हम्बल रहिएगा कि तुम देख के तो नहीं लगता इतना निकाला होगा। तो हम लोग मिल के निकाला था, मतलब इतना ज्यादा तो निकाला। ऐसा इंसिडेंट बोल सकते हैं कि सर सीनियर ने निकाला है, हमने एनालाइज किया। हाँ हम लोग मिल के निकाला था, मैं सीनियर निकाला था, हम भी थोड़ा पार्टिसिपेट किए थे ऐसे करके।
ऑन पेपर ओनली अट्रैक्टिव है बेवरेज कंपनी विच है। ज्यादा हो जाएगी तो फिर तो ज्यादा वो बदमाश बोलेगा, ये तो डेढ़ से आना है, थोड़ा पढ़ के आ गया तो वो भी एक प्रॉब्लम हो जाएगा। ज्यादा इन लोग के सामने ना वो नहीं बनना है, हम देखा है इन लोग को गुस्सा आ जाता है ज्यादा करने से। ज्यादा नॉलेज दिखाने से और प्रॉब्लम करता है, हम ये चीज देखा है इन लोग का, ये चीज देखा है। हम्बल रहना है, ज्यादा बताने से प्रॉब्लम करता है। क्योंकि मैंने यहाँ सीनियर मिलके निकाले थे, काम किया वैसे। आंसर हम्बल होके दीजिएगा, ज्यादा इंग्लिश नहीं छेड़ना है, हम ये भी देखा है। ज्यादा इंग्लिश में जबड़ चपड़ करने से भी प्रॉब्लम देता है। देखिए थोड़ा इंग्लिश आराम से बोलना है, थोड़ा देखिए कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आंसर आराम से बोल रहा है तो ठीक है। बोले मेरे इंग्लिश खराब नहीं, हम हम्बल है एक्चुअली। तो यूनिटी में इंग्लिश निकलता नहीं है, ठीक है। जीएसटी फ्रॉड, इम्प्लॉय का ही फ्रॉड हुआ था, मेरे को जितना आइडिया है बेगलो देखेगा तो पढ़ लीजिएगा। इम्प्लॉय, एक ही इम्प्लॉय को सारा पैसा जा रहा था, इम्प्लॉय कमती पैसा ले रहा था, ऐसा कुछ था। या तो इम्प्लॉय ज्यादा पैसा ले रहा था या तो कमती पैसा ले रहा था, मेरे को लगता है ज्यादा ही पैसा लेगा। वो ज्यादा पैसा ले रहा था, ऐसा कुछ था। तो वो एक आप लोग पढ़ लीजिएगा, मनपसंद बेवरेजेस हो गया, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपका पेरोल हो गया, एक तो हो गया पी टू पी, हम्म ऑर्डर टू कैश। ऑर्डर टू कैश में सेल्स ऑर्डर टू वेल्स कैश। बता दीजिएगा कि, अब इसमें और बता हम्म सकता है कि जीएसटी रिटर्न का सेल और जो एफएस का सेल वो मैच नहीं कर रहा है। और फिर एक बता दीजिएगा कि हम लोग ने देखा परचेज अनरजिस्टर्ड सप्लायर से हो रहा था, जो परचेज हो रहा था वो अनरजिस्टर्ड सप्लायर से हो रहा था, और वो वन में डाल रहा है, थ्री बी में नहीं डाल रहा है। परचेज अनरजिस्टर्ड सप्लायर से हो रहा था, और वन में डालता है, वन में नहीं डालता है, ये भी हमने देखा था, ठीक है। ये हो गया। तो पी टू पी हो गया, ओ टू सी हो गया, और एच टू आर हो गया। आईएफसी तो मैंने बोल दिया, आईएफसी में क्या क्या होता है। आईएफसीआर होता है, एक फ्रॉड होता है, एफ से आईएफसी फ्रॉड हो गया। फ्रॉड हो गया, फ्रॉड हो फ्रॉड गया, प्रिवेंशन ऑपरेशन कंट्रोल, कंट्रोल कंट्रोल। ऑफ और ऑपरेशन। ऑपरेशनल। ऑपरेशन ऑपरेशन वगैरह ठीक से हो रहा है ये देख लिए। और मतलब स्टार्टिंग में वर्क थ्रू, डीएनआई चेक किया, और ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। डीएनआई कैसे, एक ऑपरेटिंग दो सैंपल इफेक्टिवनेस। चेक, डीएनआई में अब क्या करता है, डिजाइन इम्प्लीमेंट, एक दो सैंपल चेक करता है। एक दो और सैंपल। ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग में 40-50 सैंपल एक साथ चेक चालीस करता पचास है ना। 40-50 सैंपल रिपेंडिंग हम लोग देखते हैं, थ्रू आउट द ईयर चेक करता है डीएनए पर। और क्या है? और कुछ आप लोग को लग रहा है और कुछ आ सकता है। और इन ऑब्जर्वेशन मैंने बहुत निकाला, और फिर वो बोलेगा भाई इंटरनल ऑडिट में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक्चुअली क्या होता है ना, आपने स्टैट ऑडिट में खाली कंप्लायंस चेक करता है, बैलेंस शीट पीएल कैश फ्लो। और इसमें क्या क्या हम लोग हम्म बहुत डीपली जाता है, इसमें क्या होता है, क्लाइंट कोऑपरेट नहीं करता हमसे, तो हम लोग को भी बहुत अंदर जाके निकालना पड़ता है। स्टैट ऑडिटर में होता है क्लाइंट कोऑपरेट करेगा, पूरा इज्जत देगा, खाना देगा, वो देगा, अच्छा देगा। और इंटरनल ऑडिट का तो क्या है कि क्लाइंट इतना कोऑपरेट नहीं करना चाहेगा तुमसे। क्लाइंट थोड़ी ना आएगा कि आओ मेरा बजा के जाओ, दैट इज द थिंग। तो क्लाइंट विल नेवर कॉपरेट विद इंटरनल ऑडिटर। तो वो हमेशा चैलेंज रहता है लोग से, डेटा निकालना, टाइमली निकालना। आपने देख लिया ना तुषार मक्कर वाला सारा वीडियोस, टीटू हाँ देखा कि नहीं देखा, वो देख लीजिएगा अच्छा से, जो देखा। हम लोग बताए ना। तुषार मक्कर वाला हम्म 3 वीडियो देखने से आपको बहुत फायदा हो जाएगा, वो 3 देखते ही आपका काम हो गया, ठीक है। ये हो गया मेरे हिसाब से, हो गया। और आपने 2-3 क्वेश्चन बोला था, वो क्या था क्वेश्चन, एक बार वो भी देख लेते हैं, क्या था आपका। इसमें था ना शत्रुघ्न का, हम्म एक था ओपन परचेज ऑर्डर, एक था ब्लैंकेट परचेज ऑर्डर। क्या होता है ये ओपन परचेज ऑर्डर हम्म और ब्लैंकेट परचेज ऑर्डर। ओपन परचेस ऑर्डर वो होता है जो मतलब पेंडिंग है, जो अभी फुलफिल नहीं हुआ है, गुड रिसीव वगैरह नहीं हुआ है अपन को। और ब्लैंकेट ऑर्डर वो होता है जैसे अपन को साइमल्टेनियसली गुड परचेस करने हैं। तो हम्म तो उसमें क्या होगा कि अगर अपन साइमल्टेनियसली बार बार जाएंगे, अपन को अलग अलग रेट मिलते हैं ओवर अ पीरियड टाइम, कई बार इन्फ्लेशन का रेट चेंज हो जाते हैं। हम्म। नहीं तो फिर हर बार अपन को अलग अलग जाके अप्रूवल लेना पड़ता है। तो उस चीज को कम करने के लिए वो होता है, उसमें प्री डिटरमाइंड प्राइस पे अपन डायरेक्ट पीओ से अपन थोड़ा डायरेक्ट आराम से परचेस कर बोलिएगा, लेते हैं स्टार्टिंग से उसमें। बोलिएगा, क्या बोलिएगा अभी, अच्छा था ये वाला पॉइंट। बंडल ब्लैंकेट परचेस, ब्लैंकेट पीओ में हम्म अ, इसमें ये होता है कि पर्टिकुलरली क्या होता है, कई बार अपन को गुड साइमल्टेनियसली परचेस करने पड़ते हैं वेरियस क्वांटिटी के। क्वांटिटी फिक्स नहीं होती कि अपन को इतनी इतनी क्वांटिटी के ही लेने हैं। तो इसमें क्या होता है कि अब अपन को क्या होता है, इसमें एक तो समय कम करना पड़ता है, क्योंकि बार बार आप अप्रूवल लोगे एक ही सप्लायर से लेने का, बार बार अलग अलग जगह से जाके, मतलब एक वो रिपीटेड प्रोसेस हो जाता है। तो उसको रिमूव करता है, और एक प्राइस को वो एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे वो लोग परचेस करते हैं। ऐसा नहीं कि बार बार इन्फ्लेशन आ गया, रेट चेंज हो गया, तो अपन को प्राइस चेंज नहीं करना पड़ता। जो पहले से प्राइस डिटरमाइन है उसी प्राइस पे वो लोग परचेस करते हैं। बोलने का मतलब ये है कि एक ही पार्टी से मेरे को बार बार सामान लेना है, राइट। हाँ एक ही पार्टी से सामान लेते जा रहा है, ट्रांजेक्शन होते जा रहा है। ट्रांजेक्शन तो आ रहा है। तो क्या बोलना चाह रहे हैं फिर। तो सर इसमें मतलब एक तो रेट का हो जाता है कि बार बार है ना वो अपन को मतलब अलग अलग जगह से रेट भी नहीं लेना पड़ता, और एक प्री डिटरमाइंड रेट मिल जाता है
कि फिर जो से अपन बोलिए ने वाला पहले चीज ही समझ बार में में नहीं है। ओपन परचेज ऑर्डर क्या बोला था? ओपन परचेज ऑर्डर तो है कि अभी तक वो क्लोज नहीं हुआ है, परचेज अभी तक क्लोज फुलफिल नहीं नहीं हुआ हुआ, है। और ब्लैंकेट फुलफिल नहीं परचेज हुआ, ऑर्डर रिसीव क्या हो नहीं गया? हुआ। ब्लैंकेट परचेज ऑर्डर क्या हो गया? ब्लैंकेट परचेज ऑर्डर सर ऐसा है कि अपन को है ना बार बार सपोज अपन कुछ ट्रांसपोर्ट करते हैं, मतलब ऑनलाइन सेल करते हैं, तो उस केस हम्म में अपन को है ना बार बार है ना अलग अलग डिलीवरी करना पड़ता है, तो उसके लिए अपन एक डिलीवरी वाले से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, हम्म तो एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस पे। तो हम्म उससे क्या होता है कि अपन को बार बार जाके है ना ये अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा कि हमने ये 3 डिलीवरी है, तो ये हम्म 3 डिलीवरी करने वाले लोग हैं, इनमें से हम किसको चूज करें। इसमें से हम पहले ही पर्टिकुलर एक को चूज कर चुके हैं, हम्म। और पीओ के बेसिस पे हम उसको ऑर्डर दे सकते हैं, जो रेट डिटरमाइन हो जाता है पहले से। तो एक पार्टी से हम लोग बातचीत हो गया पहले से, ठीक है, अब उसको ही हम लोग हाँ, ऑर्डर देते जा रहे हैं, तो ब्लैंकेट ऑर्डर दे नाम दे क्यों रहे हैं। रखा इसका? ब्लैंकेट रखने के पीछे क्या कारण है? ब्लैंकेट परचेज ऑर्डर मतलब, ब्लैंकेट मतलब एक ही बार में दे रहा है तुमको ऑर्डर, हाँ, करेक्ट? एक ही बार में। नहीं मतलब अ, अ, अपन का सप्लाई इसमें फिक्स हो जाता है, कौन रहेगा, रेट हम्म। फिक्स हो जाता है, क्वांटिटी फिक्स नहीं रहती, वो अपन को जैसे जैसे लगती आती है उससे अपन उसको देते जाते हैं ऑर्डर उसके हिसाब। ओ हाँ, ये हमको याद है, ये मतलब कि हम लोग को पता है कि हमको रेट पहले फिक्स कर लिया कि ये सामान इतना है, अब हमको क्वांटिटी पता नहीं, तो जब लगेगा लेते रहेगा। तो इसमें फ्रॉड क्या हो हाँ, सकता है? पता था क्या फ्रॉड फ्रूड हो सकता है ओपन और ब्लैंकेट में? आ, हाँ, इसमें फ्रॉड ये हो सकता है सर कि पर्टिकुलरली अपन एक सप्लाई अपन ने चूज कर लिया है, तो अब अपन उसी को सप्लाई कर रहे हो, तो अपन को बाकी वगैरह के कोटेशन वगैरह अपन को पता नहीं चलते, तो एक बार में अगर किसी फिर का से बोलना एक बार, कोटेशन हम एक बार सुना नहीं, सिलेक्ट हो फिर गया। से एक बार फिर से बोलना ये लो, हाँ। क्या बोल रहे हैं? ओपन एंड अ, ब्लैंकेट में क्या हो सकता है? हम्म सर ब्लैंकेट में ये हो सकता है कि अपन ने एक बार सप्लायर चूज कर लिया है, हम्म तो अब इसमें क्या होगा कि पर्टिकुलरली अपन ने एक बार ही कोटेशन चेक करते हैं शुरू शुरू में, फिर उसके हम्म बाद उसी सप्लायर को हर बार जाता है, तो फिर उसके हम्म। बाद वो लोग मतलब उसको एक तरीके से फेवर अपन प्रोवाइड कर सकते हैं वहाँ पे सप्लायर को, वो कैसे? फिक्स हो जाएगा। कैसे? या उसको मतलब कुछ रेट वगैरह में अपन ने कुछ चेंज कर दिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वो कैसे या होगा? वो कैसे होगा? पेपर कैसे हो रहा है मतलब ये लिंक्डइन में? बिजनेस एक ही के पास जा रहा है ना सर पूरा। हाँ, तो कम बेसी कर लिया मतलब, वो चांस है, मतलब कोई अगर बात कर ले, मतलब हाँ, सेटिंग करके रखे तो वो कुछ भी हो सकता सेटिंग है। करके हाँ, रिलेटेड क्योंकि हम पार्टी लोग का टाइप ब्लैंकेट ट्रांजैक्शन में या। थोड़ा डर है कि अब कोटेशन वोटेशन नहीं ले रहा है किसी से भी ना, कोटेशन हम्म, वगैरह नहीं ले रहे, एक ही आदमी से ले रहा कोटेशन है, तो नहीं कुछ लेना। भी बोल दिया कि आज हम लोग का दाम बढ़ गया, ये कारण से आज ये अमेंडमेंट आ हम्म, गया, इसके कारण दाम बढ़ गया, तो उसमें हमेशा वो हो सकता है। और ओपन में, वो हो ओपन में क्या सकता डर है। रहता है? ओपन में क्या डर है? सर ओपन तो अभी फुलफिल हुआ नहीं है ऑर्डर। हम्म ये देख लेना क्या होगा उसका, बोलने में काम आएगा ओपन ऑर्डर, ये इसका वीडियो में था मेरे हिसाब से, ठीक है। ठीक। और क्या था बाबा इसमें? और इसमें आपका मेरे हिसाब से परचेज ऑर्डर एरर, ऑडिट ऑफ सेल, रेवेन्यू लीकेज पढ़े हैं? रेवेन्यू लीकेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्या होगा रेवेन्यू लीकेज? पर्टिकुलरली कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो कोशिश करेगी कि ताकि है ना उसके बुक्स में रेवेन्यू है ना बुक वगैरह ना हो, ताकि उसको टैक्सेस वगैरह पे ना करना पड़े, जो ठीक है, कच्चे रेवेन्यू बिल और कम थी पक्के दिखाए, बिल वगैरह आप का ये बोल रहे हैं रेवेन्यू कम कम से दिखाए। दिखाए, रेवेन्यू कम दिखाए, ठीक है। तो रेवेन्यू अ, लीकेज मतलब कमती दिखाए रेवेन्यू, बोलिए उसके बाद, हाँ, इतना ही है क्या? उसमें अ, ये अच्छा मतलब पॉइंट है बोलना है रेवेन्यू लीकेज, आप लोग ना सीवी में लिखना चाहिए रेवेन्यू लीकेज, पता है सीवी में ये पॉइंट नहीं लिखता है कोई भी, रेवेन्यू लीकेज इंपॉर्टेंट वर्ड है इंटरनल ऑडिट में। क्या होगा इसमें और रेवेन्यू लीकेज में? आप कभी देखे कोई अ, रेवेन्यू लीकेज होते हुए? वीडियो भेजा था ना ऑडिट प्रैक्टिकली का? हम्म हम्म, अ, सर उसमें मेरे को ज़्यादा समझ में नहीं आया कुछ, पर्टिकुलरली रेवेन्यू लीकेज का चेकिंग वाला जो पोर्शन है। एक बार देखिएगा, ठीक है, रेवेन्यू लीकेज थोड़ा गूगल गूगल हम्म, करके पढ़ लीजिएगा, रेवेन्यू लीकेज में क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो रेवेन्यू लीकेज इज अ हम्म, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मेरे हिसाब से आप ये सब चीज बोलेगे ना, इतना ही बोल देंगे ना, तो मेरे हिसाब से आप हाँ, आराम से हो जाएगा। ज्यादा करके बैंक ऑडिट मत बोलेगा इंटरव्यू में, क्योंकि बैंक ऑडिट बोलेगे तो रेलिवेंट नहीं है। और वो हम्म, बोलेगा को बैंक ऑडिट बहुत किया, वो किया, तो बोला थोड़ा बहुत ही किया है, वो ऐसे नाम दिखा दिए मैंने, पर मैंने ज्यादा नहीं किया। टैक्स ऑडिट ज्यादा नहीं किया, इंटरनल ऑडिट का इंटरव्यू याद रखिएगा। तो इंटरनल ऑडिट हम्म, में टैक्स ऑडिट, बैंक ऑडिट, जीएसटी का ज्ञान, ये ज्ञान ज्यादा नहीं देना है। उसको दिखाना है कि मैंने इंटरनल, वो आपको एक से उल्लू बनाने का कोशिश ये करेगा, वो बोलेगा
कि तुम्हारा सीवी देख के ऐसा लग रहा है कि तुम तो इंटरनल में बहुत कमती की है। तो उसको बोलो नहीं सर ऐसा बात नहीं है, इंटरनल का वर्ड्स मैंने कमती लिखा है, एक्चुअली मैंने फरवरी में बनाया सीवी। तो मैं सीवी बनाने में तो एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, तो सीवी में थोड़ा सा गलती हो गई मेरे से, मैंने इतना लिखा नहीं, पर मैं सीवी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मेरा। मेजरली वाला आर्टिकल्स में मैंने 1.5 ईयर पूरा इंटरनल ऑडिट ही किया है, और हम हमेशा इंटरनल में लीड ही हुआ करता था। तो मेरा बॉस भी मेरे को बहुत पसंद करता था, तो आई वाज वन ऑफ द लीड्स ओनली ऑल द टाइम। तो आई वाज टू मैनेज माय टीम मेंबर्स आल्सो देयर। ओके, और आपको क्या आउट स्टेशन ऑडिट गया है क्या आप कभी? नाम बता दीजिएगा दो आउट तीन प्लेस स्टेशन का। हाँ, इंटरनल पे नहीं है, लेकिन वो बताना इंटरनल कोई ऑडिट पे मनाली नहीं। शनाली कोई बता दीजिएगा बना के। बनाना तो पड़ेगा ना उधर में, समझ रहे हो ना? तो क्या नाम ठीक है। बताएंगे? दो तीन क्लाइंट का नाम आप बता दिए तो प्लेस पूछिएगा कहाँ पर करके हाँ। आए। एक हम्म। आप बता दीजिएगा, ठीक है, उड़ीसा में करके आए, उड़ीसा में एक हम्म। ऑडिट था, ऐसे करके कुछ हम्म। बता दीजिएगा। कुछ दो तीन प्लेस तो आपने अगर कंपनी का नाम लिखा तो प्लेस भी तो लिखना पड़ेगा ना, प्लेस नहीं निकाल पाएंगे हम्म। उसका। लोकल कंपनी बता दीजिएगा, कुछ कलकत्ता में, कुछ उड़ीसा में, कुछ इधर किया उधर किया। तो स्टॉक ऑडिट करके आए ठीक। थे, स्टॉक स्टॉक ऑडिट बोल दीजिएगा, स्टॉक ऑडिट आपका इंटर ऑडिट में पार्ट हो गया। ठीक है, हम्म। लोकेशन वगैरह, वो ब्रांचेस पूछ सकता है, कौन सा ब्रांच का करके आया, क्या यूनिट था, वो पूरा पापा चेक हम्म। करेगा एक्चुअली में किया है कि नहीं किया है। तो उसको ठीक है। डेटा बताना पड़ेगा। टर्नओवर 50 करोड़ था, मोटा मोटी 40-50 हम्म। करोड़ का टर्नओवर था। लोकेशन आप उड़ीसा बता दीजिएगा, थोड़ा बहुत बोल दीजिएगा इधर उधर उड़ीसा, कुछ जो बेकार बेकार एरियाज होता है ना, तो उधर में ज्यादा हम्म। दिमाग नहीं लगा सकता है, उस सब एरिया बताना है। बिहार, पटना, उड़ीसा, समझ रहे हो? जहाँ पर आपका केमिकल ठीक है। सेक्टर कहाँ होता है ज्यादा करके? केमिकल सेक्टर कहाँ होता है? केमिकल का फैक्ट्री वैक्ट्री क्या होता है? उड़ीसा में ही होता है, पारादीप, उड़ीसा। पर ये लोग चालाक होता है, पकड़ लेगा। तो थोड़ा सा ना जो कंपनीज लिखे है ना आपने, कंपनी को गूगल हाँ। सर्च करिएगा, बोलेगा कौन सा लोकेशन हम्म। है, बहुत चालाक होता है। ठीक है। तो जो अपने कंपनी ने आपने लिखा है ना, बोले कौन सा लोकेशन में हाँ। था, लोकेशन लिखेगा, आपको 2 मिनट में पकड़ लेगा। नहीं तो आपने लिख दिया नाम, लोकेशन बताइए कहाँ पर किए थे आप ऑडिट, बोले याद नहीं है। कैसे ठीक याद है। नहीं है? ये सब चीज याद रखना पड़ता है आपको। आप भूल नहीं सकते ना, और ने कहा आपने कहाँ कहाँ पर किया ऑडिट करने, पकड़ में आ जाएगा ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कहाँ पर किया, नाम नहीं देखे आपने उसका क्लाइंट का। तो भोपाल के ये सर ज्यादातर सब, मतलब मेरे तो भोपाल का है ना, यहाँ वही के। उसका उत्तर बता के खुशी हो जाएगा। रोड भी पूछ लेता है वो, रोड बताइए कौन सा था, ये था, उसको शक होता है आपके ऊपर में, आपने किया है कि नहीं किया है, आपने गूगल करके तो नहीं हम्म। आंसर बोल रहा है, क्योंकि वो लोग ट्रेनिंग नहीं देगा, काम करवाएगा। ठीक है आपसे, तो ये थोड़ा सा हम्म। याद रखिएगा, इसको लेके होता है, मैंने देखा है भोजन को लोकेशन तक पूछ लेता है अंदर का। ठीक है, तो स्टेट ऑडिट का क्लाइंट लिख लो तो लोकेशन भी एकदम याद रखना है। लोकेशन तो बताएगा, मैं आउट हम्म। स्टेशन भी गया था। ठीक है, उड़ीसा बता सकते हैं, संबलपुर बता सकते हैं, देख लीजिए उड़ीसा, संबलपुर, संबलपुर, देख लीजिए। ऐसा ऐसा जगह होता है ना, उड़ीसा का 2-3 एरिया देख लीजिए जहाँ पर होता है इस तरीका का। ठीक है। यार पटना वगैरह। ठीक है, ये सब चीज हम लोग यूट्यूब में इसलिए नहीं डालते, ये सब चीज। ठीक है, तो यूट्यूब में सब डाल देते, असली असली चीज थोड़ी ना डालते हम लोग। ऐसे ऐसे 2-3 लोकेशन हो गया, लोकेशन वगैरह निकाल लीजिएगा, लोकेशन बता दीजिए, पूरा एकदम कहानी एकदम रियल लगना चाहिए। और फिर आप लोग बोलते हैं मैंने ये सब किया है जितना। बेवरेज, बेवरेज का एचयूएल में कीपिंग, एचयूएल का कलकत्ता बोल दीजिएगा, कलकत्ता में हुआ था। एक ब्रांच का हमने ऑडिट किया था, बेवरेज का, कलकत्ता में। हम्म। एचयूएल का एक सब्सिडी ब्रांच था कलकत्ता में, तो उधर मैंने किया था। हम्म। ठीक है, तो लोकेशन में पकड़ लेगा, याद रखिएगा, लोकेशन वो सही बताना है इसको। ठीक है, हम्म। तो थोड़ा लोकेशन को लेके ध्यान दीजिएगा। और फिर आपको ही है, बेवरेज में मैंने स्टॉक ऑडिट किया, ये वाला मिल गया, P2P किया, उसमें गड़बड़ मिल गया। बेवरेज में आप 1% बेवरेज का डाल दीजिएगा, 2 4 आइटम कि बेवरेजेस में ये 2 सॉफ्टवेयर यूज करता था, फेक यूनिट था, GST 1 2 था। और वही इंटरनल ऑडिट तो है, इंटरनल ऑडिट में बहुत डीप में होता है, मेरे को बहुत इंटरेस्ट है, वो है, और मैंने इंटरनल ज्यादा की है। और क्या, एक्सपेक्टेड सैलरी तो जो देगे दे लीजिए, अभी तुमको फ्रेशर है। और डू यू हैव एनी हम्म। क्वेश्चन फॉर अस? अभी तो सर व्हाट इज योर लर्निंग एक्सपीरियंस आउट हियर एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? ओके, और उसको पूछेगा कि मेरा एनी एरिया ऑफ फीडबैक फॉर माय इंप्रूवमेंट यू कैन टेल, लेट मी नो, मतलब कुछ मैं इंप्रूव कर सकूं तो मेरे को जरूर बताइए, तो हम्बल लगेंगे। और दूसरा, कोई आपके लिए कोई क्वेश्चन है मेरे लिए तो वो पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको हम्म। पूछना है कि कोई क्वेश्चन आपके लिए है तो वो पूछ लीजिएगा। और आपको लग रहा है कोई क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी लग रहा है तो बता दीजिए कोई। मेरे साथ स्ट्रेंथ वीकनेस वगैरह ज्यादा पूछता नहीं है। वीकनेस पूछेगा तो सर ऐसे में हम्म। कोई वीकनेस तो ऐसे कोई है नहीं है वैसे, मतलब ऐसे कुछ है नहीं, पर हाँ मैं थोड़ा चीजों को थोड़ा ज्यादा चेक करता हूँ देने से पहले, तो कभी वो थोड़ा सा डिले हो जाता है, वही है। चीजों को थोड़ा ज्यादा चेक कर लेता हूँ देने से पहले, तो वो थोड़ा लेट हो जाता है, तो ये बोल सकते हैं। और ऐसे तो पहले पेशेंस कम था, सीए करके पेशेंस आ गया मेरे में।
चलो, ये स्टॉक मार्केट में लगाए थे सब ऐसा, तो वहां पर मैं पेशेंस सीख लिए, जैसे पेशेंस वगैरह बोल सकते हैं। और क्या पूछ सकते हैं? टेल मी समथिंग आउट सेल में तो बता ही दिए, पैकेज वगैरह बता ही दिए। आपका इतना दिन नौकरी क्यों नहीं लगा, वो पूछ सकते हैं। हम्म, कितना दिन हो गया? 6 महीना? उसके लिए 6 महीना कितना हो दिन हो गया। गया? 6 महीना हो गया? छह तो छह बोलिए, महीने हो गए। अब उसको ऐसे बोलेगा कैंपस में एक्चुअली बैठा था, कैंपस में बैठे थे ना आप, क्या हम्म, रियल रीजन क्या है बैठे आपको, थे। क्यों लगा, क्यों, रियल रीजन क्या है? आ सर, वो मेरे को मिला था, आईसीआईसीआई बैंक वगैरह मिले थे, तो पर जाना पर्टिकुलरली नहीं मैं था। उसमें जाना नहीं चाह रहा। एक ऐसे ही बोलेगा हमको मिला था, हम जाना नहीं चाहिए। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अब इंटरव्यू क्रैक नहीं हुआ होगा कहीं पर भी, अब इनकेपेबल था तो मेरा इंटरव्यू क्रैक नहीं हुआ, तो उसको ये सब में ध्यान देना है। तो बोला एक्चुअली मैं आईसीआईसीआई बैंक में था, फिर घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गया था, कोई पर्सनल प्रॉब्लम, तो मैं एकदम ही मतलब होता है ना, तो वो एकदम ही नहीं कर पाया। घर में कुछ ना कुछ होते रहता है, तो कुछ ना कुछ एक्चुअली हम्म, घर में कुछ प्रॉब्लम हो गए थे, और ना कर नहीं पाए उस टाइम तो। और मेरे पास एक कॉल भी नहीं आ रहा था, और मेरा इतना नेटवर्क थोड़ा सा खराब है, तो नेटवर्क मेरा इतना था नहीं, तो वो भी एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था कि कैसे करके क्या आएगा, और घर में भी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, तो वो भी था। मैंने हम्म, एक्चुअली कैंपस में रिलाई कर लिया, आई वाज सीए फ्रेशर, तो कैंपस में मैंने ज्यादा रिलाई किया था, तो हम्म, वही था। तो कैंपस में वो जो कंपनी है मेरे को पसंद नहीं था, वो काम में मैं सिलेक्ट हो गया था वैसे, हो गया था क्या पैसे, हम्म। सिलेक्ट सिलेक्ट हो गया हाँ, था। सिलेक्ट हो गया। हम्म। तो ज्वाइन नहीं किया आपको सही में हो जीएस गया पे। था। आपको जीएस पे भी आना था, ठीक है। ठीक है, सिलेक्ट हो गया था, वो जाना नहीं था। ठीक है, तो हमको हमको हमेशा ही इंटरनल ऑडिट में जाने का मन था। ऐसे एक और पॉइंट बोल सकते हैं, हमको एकदम इंटरनल ऑडिट या स्टेट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट में एक्चुअली जाने का मन था, तो कॉल नहीं आ रहा था, आई वाज वेरी मच फिक्स्ड, ओके इसमें ही जाना है, तो इसलिए मेरा वो था। तो भी कारण बोल सकते हैं, मैं कॉल नहीं आ रहा था, वैकेंसी मिल रहा नहीं था, और घर में भी थोड़ा प्रॉब्लम हम्म, चल रहा था। कोई बता दीजिए, कोई रिलेटिव को थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, कुछ बीमार हो गया वो करके, बस और तो कुछ नहीं है। इंग्लिश आप थोड़ा सा बोलेंगे ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है बस, पर ये चीज याद रखिएगा कि कॉन्फिडेंस इधर हम्म, उधर नहीं जाए आपका, ठीक है। ये चीज है, मेरा ठीक है। कॉन्फिडेंस एकदम रखेगा ना, तो काम जल्दी बनेगा आपका। ठीक है, ठीक है, मेरे हिसाब से ऑल दी बेस्ट। कल आप अच्छा से करके जाओगे, अभी थैंक यू जल्दी सर। से सो जाइए आप, अब कुछ मत पढ़िए, सो जाइए। आप कुछ नहीं करना है। हम्म। कल की कितना बजे इंटरव्यू है आपका? 10 बजे ना? हाँ, 10:30 बजे। 10:30 बजे इंटरव्यू है। हमेशा याद है, हम्म, कॉन्फिडेंस में काम करना है। अब यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, ये नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना है, उसके सामने हम्बल रहना है, जैसे अभी आप चेहरा बना के रखो ऐसे ही है। तो जब आंसर वो इंग्लिश हम्म, बोलोगे तो थोड़ा ऐसे नहीं होना चाहिए। फिर आपको पूछे व्हाट आर द ठीक पी है। टू पी, क्या बोलोगे पी टू पी में? व्हाट आर थिंग्स इन पी टू पी, बोलिए। हम्म। P2P is a business process which require to fulfill the order of order of a organization by the outside supplier, and it's involved it start from when order has when the purchase request has been raised within an organization, and fulfill when particular payment done to a supplier recorded in books of account. डेफिशिएंसीज बताते जाइए, डेफिशिएंसीज आप बताइए, हम नहीं Uh, पूछेगा, आप बताते जाइए, आपको दिखाना है नॉलेज उधर में, यहाँ पर मैं थोड़ा। अगर वो रोक रहा है आपको, दो तरीका का होता है। एक इंसान जिसको ज्ञान ज्यादा देने से उसको अच्छा लगता है, एक इंसान जो बोलता है जितना पूछो उतना ही जवाब दिया करो। तो दो चार टू डेफिशिएंसीज का पॉइंट बता दीजिएगा, फिर पता चल जाएगा ये इंसान को जितना पूछे उतना ही जवाब देना है, तो फिर तुमको भी उतना ही जवाब देना है जितना वो पूछा जाए। समझ में आ रहा है ना? तो आपको पहले एनालाइज करना हो इंटरव्यूअर का मूड कैसा है उस दिन। मूड के ऊपर से, अगर वो मूड गुस्सा आके रखा है, फिर उसको ज्यादा जितना पूछे उतना ही जवाब देना। पर वो है कि हाँ वो आपका ज्ञान और पूछना चाहता है, दो तरीका का होता है, तो उस हिसाब से जवाब देना है। तो आप बोलते जाएंगे जब तक आपको रोके नहीं, मतलब ये नहीं कि जब लंबा बोलना है, पर दो तीन एक्स्ट्रा पॉइंट बोलते ये पी टू पी में डेफिशिएंसीज भी हो सकता है, बोलिए क्या हो सकता है, बस ज्यादा मत बताइएगा। हम्म। फेक इनवॉइसिंग वगैरह हो सकती है, स्प्लिट इंग्लिश पीओ इंग्लिश में प्रॉपरली। इंग्लिश इंग्लिश। There is a possibility of fake invoice in P2P process, and there is a possibility that split PO, if there are proper authority is not taken uh, during the particular purchase or sale, and um, the aging of creditors also have been checked, whether as per management policy they are required to be write off or provision has been created or not, and and थोड़ा आपको, आपका कम्युनिकेशन थोड़ा इंग्लिश थोड़ा वीक है क्या आपका? इंग्लिश वीक हाँ, है? इंग्लिश वीक है। हम्म, थोड़ा सा वहाँ पर मैं थोड़ा रुक जाइएगा, ज्यादा लंबा लंबा मत बोलिएगा। अगर इंग्लिश वीक होता है ना, तो टू द पॉइंट आंसर हम्म, दीजिएगा। कि ज्यादा बोलेंगे तो फिर उसको लगना है, अब रुकना नहीं चाहिए आपको। आपको फ्लो टूटना ठीक नहीं है। चाहिए, याद रखिएगा। फ्लो टूट गया तो उसको लगेगा आता नहीं, उसको नहीं लगेगा कि इंग्लिश वीक है, उसको लगेगा इसको आता नहीं है।
उसको ऐसा आप ऐसे दोगे उसको कि उसको लगेगा कि वो आता नहीं है, तो उसे आना नहीं चाहिए, ठीक है? ठीक है? और पॉइंट से लिख लीजिए ना, और याद रहेगा। और आपको जब लगे आप भूल रहे हैं ना, उस टाइम ही रुक जाइएगा, ठीक है? हम्म, उस टाइम ही रुक जाइएगा। और एकदम देखिए, मैं ये बोलूँगा कि थोड़ा बहुत याद कर लीजिएगा, पर आपका हम्म, हो सकता है कि आप 2-3 आंसर में रुक जाए, तो वो मत करिएगा। मतलब एकदम होता है ना, पूरा एकदम मत रुक जाइएगा। मतलब होता है ना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ तो बोलना है, बिकॉज़ क्या होता है ना, रुक जाए, पूरा ही रुक जाता है, फिर डिमोटिवेट मत हो जाइएगा वहाँ पर में। ये आपने इतना पढ़ लिया, ठीक आपके है। पास डेटा तो माथा में घुस ही गया, आप प्रेज़ेंट करना है वो डेटा को। बस वही। सेल्स हम्म, ऑर्डर में, ऑर्डर टू कैश में क्या होगा? ऑर्डर टू कैश? order to cash order to cash a business process. It's a start when customer place an order and end with fulfill the order and record in the books of account and receive in cash. Uh, हुँ, the discrepancy can be found during its uh, first thing is that there is a possibility of fake sale invoice has been booked in a books of account and uh, there should be a proper receipt of amount or at a regular point of time as per the management policy and the credit terms allowed to supplier has been received or not and aging of supplier has been done uh, and uh, and uh, और? ठीक है। अब रुकिएगा मत, जब आपको लगे ना, रुकना नहीं है, हम्म, मतलब होता है ना, मतलब ये बोल रहा है, मतलब स्टॉप हो जाएगा, मतलब स्टॉप अच्छा से होइएगा। थैंक यू बोल के रुक जाना है आंसर। थैंक यू, हाँ राइट बोला, थैंक यू बोल के रुक जाना, ये बात अच्छा है नहीं बिल्कुल। तो हाँ, हाँ, उसको जिसको लगेगा लगेगा तो कंप्लीट कर दिया। आता। हाँ, या उसको ऐसे इंप्रेशन देना कि हाँ दिस इज ऑल एनीथिंग। या हो गया हाँ। थैंक यू। अब कुछ तो करना होगा सर। थैंक यू, ठीक है। और क्या? पर एकदम नहीं कि दो शब्द बोल के रुक जाए, हाँ? तो वो और पूछेगा हम्म, आपको, ठीक है? और क्या पूछ सकता है? और प्रोक्योर टू पे में व्हाट आर द एरियाज दैट यू हैंडल इन इंटरनल ऑडिट, क्या बोलोगे? ये अच्छा से बोलना है, एरिया सब बताना है हम्म, एकदम। क्या क्या एरियाज किया आपने, हम्म। फटाफट बताइए। area handle during the internal audit is testing of control IFCR and एक IFC चीज हम आपको बता रहे IFC हैं, सुन testing. लीजिए, एक हम आपको बता रहे हैं, आपको देख के ऐसा लग रहा है आपने नहीं किया है इंटरनल ऑडिट। आप इंप्रेशन ऐसा दे रहे हैं उसको कि आप नहीं किया है। तो थोड़ा सा ना आपको दिखाना है कॉन्फिडेंस, आप किए हैं, आपको चाहिए ना नौकरी की, नहीं चाहिए। आप अगर ऐसा इंप्रेशन उसको देगा कि आप नहीं किए हैं, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उसको दिखाइए कि आप किए हैं। थोड़ा सा वो स्टूडेंट लग रहा है कि नहीं किए है, रट के ऐसे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उसको वो नहीं दिखेगा तो प्रॉब्लम दिखेगा, बोलिए। Uh, during my articleship, I done testing of control, P2P process, O2C process, H2R process, and also perform the sale value verification of sale and uh, और IFC एक और testing बात and आता, ठीक है IFR ठीक है। testing. और एक डरिएगा मत, देखिए वो लोग डराने का बहुत कोशिश करेगा आपको, वाई 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 करके वैसे दिखाएगा कि आपको नहीं आता है, कि वो लोग को पता है कि किया है कि नहीं, वो लोग को आपको है, तो उससे आपको ये 2 कदम आगे रहना याद रखेगा। वो हमेशा आपको टेस्ट करेगा कि आपको नहीं आता है, वो आपको शक की निगाहों से देखेगा हमेशा, याद रखेगा। वो ऐसे आपको करेगा, वो आपको इंट्रोग्रेट कर रहा है पुलिसमैन का तरह। तो आपको डरना नहीं हम्म, है उसके सामने, आप डर गया तो आपका पत्ता कट हो गया, ऐसे रख लीजिएगा। डरना एकदम नहीं है, क्योंकि वो डर गया तो उसको पता चल जाएगा, ये यार ये पढ़ के आया है, ये करा नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि आप एक्सपीरियंस है आपके पास। डरना वही हम्म, एकदम भी, ठीक है? ये ठीक चीजें ठीक है, अच्छा किए। मेरे हिसाब से मैं आपको फोन में और बता दूंगा, फीडबैक दे दीजिए। मेरे हिसाब से आप अच्छा, आप पूरा कॉन्फिडेंस रखिएगा ना, आप निकाल दोगे। अब यहाँ से कोई आपका कॉन्फिडेंस आपसे मैटर, कंटेंट ऑलरेडी है माथा में, वहां पर में अगर आप हम्म, कॉन्फिडेंस दिखा दिए, आपका काम बन गया, और मैं बता रहा आपको, डरना नहीं उससे एकदम हम्म, भी। और एकदम अव्वल तो आप ठीक हो, पर कॉन्फिडेंस रखना है, हम्म, रुकना नहीं है एकदम। और स्माइल करते ठीक है, रहिएगा, ठीक है? स्माइल से रकम आता है, ठीक है? ये फोन कर लीजिएगा। हम्म, ठीक है जी, हाँ रोहित जी, ठीक, थैंक यू सर सो मच। मैं इंटरव्यू कौन से ऑर्गेनाइजेशन में है? इनका तो शायद ईवाई में है, करवा EY ईवाई में में. भी वैकेंसी है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? आपका वही है। ओके सर।